हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है आरती देवांगन और मैं कॉमर्स की टीचर हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, पार्टनरशिप, जो कि 12th का एक टॉपिक है, चैप्टर है आप बोल सकते हैं। पार्टनरशिप के चैप्टर है, टोटल आपके पार्टनरशिप के 6 चैप्टर है 12th में, जिसमें से हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या ट्रांजेक्शन है, क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं पार्टनरशिप में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप, है ना। जैसे कि आप जनरल लाइफ में भी पार्टनरशिप की मीनिंग को जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं, किस रीज़न से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, है ना। तो पार्टनरशिप की बेसिक मीनिंग के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सा अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ना। और बच्चों, ये वाला जो अकाउंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। इससे आपके काफ़ी 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं एग्जाम पे, प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। क्योंकि पहला जो अकाउंट बनता है यहाँ पर, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। इस अकाउंट में हम क्या देखते हैं बच्चों, सीधे सीधे इसका नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो एक साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर, बिजनेस में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उस प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। प्लस पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं अगर पार्टनरशिप में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। वो आपको एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे कि पार्टनरशिप जब भी बनता है तो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि बिजनेस को कैसे रन करना है, आपको बिजनेस के लिए कैपिटल कितना लगेगा, उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, किसी पार्टनर को सैलरी कितना देना है, किसी पार्टनर को कमीशन कितने देने हैं, वो सारी चीज़ें किस में पास होती है, एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एग्रीमेंट में लिखा होता है, उन्होंने लिखा होता है कि हम या तो प्रॉफिट लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, इक्वल रख ले। जैसे 15,000 का अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो इक्वल रखना है, तो 3 लोग हैं, 5-5 हज़ार हम रख लेंगे, ठीक है। इक्वल हो सकता है, या फिर किसी रेशियो में ले सकते हैं, या कोई रेशियो बना सकते हैं इन लोग, या फिर रेशियो के अलावा कैपिटल रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप से लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। रेशियो या कैपिटल रेशियो या फिर इक्वल, ठीक। तो अब इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम समझते हैं, है ना। 11th में आप लोगों ने देखा है कि अकाउंट हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, है ना। उनके डेबिट और क्रेडिट के रूल बनाए गए, ठीक है। डेबिट करने के और क्रेडिट करने के रूल, जिस रूल को हम गोल्डन रूल 11th क्लास में हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ें डेबिट या क्रेडिट होती हैं। आपको सभी को पता है कि कॉमर्स में डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है वो आपके लास्ट तक के, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप 11th 12th BCom MCom, आगे जितने भी आप पढ़ाई करते हैं उस पर आपको डेबिट और क्रेडिट पर ही काम करना होता है, ठीक है। तो उसी से ही रिलेटेड है यहाँ पर जो हम, आप देख सकते हो कि आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि एक ईयर के एंड पे बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ में जो भी डेट आपका दिया है, कौन से ईयर के एंड पे बनाना है, वो आपको लिख लेना है। 2 साइड आपको दिख रहा है, एक साइड डेबिट का है और एक साइड क्रेडिट का है। फॉर्मेट नॉर्मल जो आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट ये होता है ना। इस पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को हमको लिखना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बेटा ये कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं, हमारे 3 अकाउंट है। तीनों में से कौन से अकाउंट के अंदर आता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है ना। क्योंकि हमने सीखा है नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, है ना। तो उसी पे ही है बेटा। अब जो भी हमारे एक्सपेंसेस आएंगे बिजनेस में, लॉसेस आएंगे, उनको हमको किस साइड पर लिख देना है, डेबिट साइड पर लिख देना है।
जो भी हमारे इनकम एंड प्रॉफिट होंगी उनको हमको किस साइड पे लिखना है, हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस में बनानी है वही कौन सी चीज़ देख लेनी है हमको, ईयर के एंड पे हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हमको सबसे पहले वही चीज़ ही देखनी है कि हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस, ठीक है। इसको सबसे पहले हमको देखना है, ये देख लेना है। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है ईयर के एंड में तो जैसे मैंने भी बताया इनकम एंड प्रॉफिट किस साइड पे लिखना है अपने को, क्रेडिट। और क्वेश्चन के लिए जो प्रॉफिट ईयर के एंड में दिया होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है। क्यों बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस यानी कि आपने बिजनेस किया, बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट में जितने का भी प्रॉफिट हुआ उसमें से आपको पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। किसी को सैलरी देना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया हुआ है तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो सारी चीज़ें तो वो किससे दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट से ही ना, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उससे। इसलिए उसको क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ब्रॉट डाउन का मतलब है क्या, लाना। उसको लाया हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा। अगर सेम चीज लॉस है तो लॉस को अपन किस साइड पे शो करते हैं, डेबिट साइड पे शो करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा या फिर लॉस दिया होगा। प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे और लॉस दिया होगा तो किस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको क्या काम करना है, देखना है कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में बेसिकली आपको आता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपके कैपिटल होंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे उन पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने भी पार्टनर होंगे यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी राम श्याम मोहन गोपाल जो भी यहाँ पे नाम होगा वो अपन लिख लेंगे और उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जितने भी 5% 10% वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और एक्सपेंसेस की बात करें तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, सैलरी, कमीशन, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब किस साइड पे आप लिख दोगे, डेबिट साइड पे लिख दोगे। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। यहाँ पे भी जितने भी पार्टनर होंगे उन सब का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी कि ड्रॉइंग का मतलब पता ही है कि बिजनेस पे जब कोई पर्सन क्या कर लेता है, अपने पर्सनल यूज के लिए वहाँ से सामान या कैश जो भी चीज़ है वो निकाल लेता है, तो वो वाली चीज़ ड्रॉइंग है। और उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट पे आएगा, किसी को इनकम के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई आप लोगों की, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सी चीज़ डेबिट में और कौन सी चीज़ क्रेडिट में यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपका फॉर्म है कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई भी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। एक है नीड की, अगर बाय द वे बहुत कम केस में ही ऐसा होता है, अपन रेयर केस में ही बोल सकते हैं कि जब कोई पार्टनर गुड्स विड्रॉ करता है, क्या कर लेता है, गुड्स विड्रॉ। ये कौन सा ड्राइंग है भैया, कैश का ड्राइंग है। कैश का अगर ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट है। लेकिन अगर गुड्स विड्रॉल करता है, गुड्स ले लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उस केस में अपन को उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। जो भी पार्टनर है उसके नाम से यहाँ पर के आपको लिख लेना है। गुड्स को क्या करें, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ है, उसको मैं रेड पेन से इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर केस है, एक आधी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, वरना यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो आप देखोगे तो जनरली ये वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं, कंपलसरी है कि वो चीज़ें आती हैं। तो ये वाला हो गया। इसके बाद अपन आंसर ले आते हैं। आंसर लाने का मतलब ये होता है बैलेंस चेक करते हैं। ये वाली साइड कौन सी थी, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड है, इनकम वाली साइड है, ठीक है, प्रॉफिट वाली साइड है। ये मेरे पास में पैसा आया और इस साइड कौन सी वाली चीज़ है, एक्सपेंस, यानी यहाँ से मेरा पैसा गया, ये बोल सकते हैं। तो अब ये सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद में आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ठीक। अगर मेरा डेबिट में कम है यानी कि एक्सपेंस कम है, आपकी क्या है, एक्सपेंसेस कम है, तो
आपको बच्चों क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको किस साइड पे आंसर पे लिखना है, डेबिट में आपका बैलेंस आ जाएगा, जिस आंसर को आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पे आपको कम आ रहा है यानी कि प्रॉफिट, एक्सपेंसेस आपके कम है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जितने भी पार्टनर्स है उस प्रॉफिट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का मैंने तरीका हमें बताया हुआ था। और सेम केस अगर ये क्रेडिट पे कम आता है यानी कि आपकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई यानी कि क्या होगा, लॉस होगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आंसर है मतलब लॉस है, क्योंकि क्रेडिट यानी कि इनकम और इनकम कम यानी कि लॉस। ये आप लोगों का कंप्लीट एक फॉर्मेट है किस चीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती है। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी ये प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, इस प्रॉफिट के बारे में जो एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना, इसमें स्टूडेंट्स लोग को एक डाउट आता है, अभी डाउट ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट है ना, जैसे मैंने ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लिख दिया है, अब कई सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सैलरी को नहीं लेना है, किसी के केस में ये होता है कि हम इंटरेस्ट और कैपिटल को नहीं लेंगे, ये किसी केस में होता है कि किसी भी चीज़ को नोट डाउन नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, ये कौन से केस में हम कौन सी चीज़ों को यहाँ पर जो ये सारा कंप्लीट फॉर्मेट है कौन सी चीज़ों को हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो बच्चों ये जो सबसे आप लोगों के लिए होने वाली है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे ही आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है इसमें आपको कौन सी चीज़ लेनी है नहीं, और कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेना है ना। ये तो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा भी ये चीज़ होती है कि ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, या ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो फिर वो कौन से केस होता है उसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट की मैं बात करती हूँ, ये जो प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर, इसके पास में कुछ बेसिक वर्ड्स लिखेंगे, यही प्रॉफिट आपको हिंट करेगा, यही प्रॉफिट आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको प्रॉफिट लॉस में कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, कौन बताएगा, आपका प्रॉफिट ही बताएगा। ओके, तो देखते हैं प्रॉफिट कैसे कैसे दिया होता है। सबसे पहला कंडीशन, आपको प्रॉफिट दिया होता है बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के पास में लिखा होगा बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट। बिफोर का मतलब सभी को पता है क्या होता है, पहले, है ना, आपके एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब समझ ही गए होंगे आप कि कोई भी एडजस्टमेंट किया ही नहीं है प्रॉफिट में, तो अपन को क्या करना है, ऑल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बता दिया कि हमने कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट के साथ में नहीं किया हुआ है। बिफोर का मतलब ये हुआ, तो इस कंडीशन में आप क्या लिख लो, ऑल, या फिर लिख लो कंप्लीट फॉर्मेट आपको बनाना है। कंप्लीट फॉर्मेट यानी कि क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन होगी, तो सभी को लिखना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ कि पहला टॉपिक हमने क्या देखा, बिफोर एडजस्टमेंट, जिसमें क्या होने वाला है, बिफोर का मतलब बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट में आपने अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो उनको सारे एडजस्टमेंट को शो करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इसके बाद अब हमारा प्रॉफिट कैसे जुड़ा हो सकता है। सेकंड मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट अपना आफ्टर सैलरी प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट मेरा दिया है वो क्या दिया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर सैलरी प्रॉफिट मेरा दिया है। ठीक है, आफ्टर का मतलब पता ही है कि अब मैंने इस प्रॉफिट में से क्या दे दिया है भाई, सैलरी। सैलरी देने के बाद का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या दोबारा आप सैलरी दोगे, नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे भाई सैलरी दोबारा, है ना। तो वही बात हो गई कि अगर आपका प्रॉफिट शो कर रहा है क्या,
आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये वाली सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी होंगी कहाँ पर, प्रॉफिट के पास में, यही ध्यान दे रहे हैं। तो इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज नहीं लेनी है, एक्सक्लूड कर दोगे आप, नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड, ये बोल सकते हो आपकी सैलरी को हम यहाँ पर, ये वाली जो चीज है इसको हम नोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी कर रहा है। ओके, देन हम थर्ड पर चलते हैं। अब थर्ड नंबर पर हमारा क्या हो सकता है, थर्ड नंबर पर हमारा हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में मैंने क्या बोला हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंड, मतलब ईयर के एंड में प्रॉफिट है। अभी मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट यानी कि ईयर के बीच में आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेंजेस आएंगे, ये तो एंड में बन रहा है, अब मिड में आ गया, कोई बीच में प्रॉफिट आ गया, तो उसको कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इस केस में बच्चों जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमको मिड में, उस प्रॉफिट को ही, ओनली प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने बीच में, और कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं लेंगे, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, आपको बीच में कोई प्रॉफिट हो गया तो सीधा प्रॉफिट को ही क्या कर देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये सारे ट्रांजेक्शन दिखाने की उसका इसमें नीड नहीं होती है, क्योंकि ये कब बनता है, आपके ईयर के एंड में, और यहाँ पे आपको शो कर देगा वो कौन सा प्रॉफिट है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है, तो वो वाली प्रॉफिट को सीधा आप क्या कर दो, पार्टनर्स में बांट दो। ओके, तो ये 3 टॉपिक है, इस पे आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम पे यही आपको देखना है कि जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो कौन से प्रॉफिट में दिया है, बिफोर एडजस्टमेंट या आफ्टर सैलरी या ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे प्रॉफिट जब क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको देखना है कि कहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको जानी, प्रॉफिट पर ही जानी है आपको। ये 3 कंडीशन में से हमको प्रॉफिट कौन से वाले कंडीशन का दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखेंगे। बिफोर होगा तो सभी चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर सैलरी होगा तो सैलरी को नहीं लिखेंगे, ओके, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होगा तो सीधा प्रॉफिट को ही अपन को पार्टनर्स में बांट देना। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।